नमस्कार दोस्तों। जीके बाई अंकित एटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा ज्योग्राफी का 19वां लेक्चर है। इससे पहले 18 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिनमें कि हमने लगभग ज्योग्राफी पूरी पढ़ ली है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो सारे कवर कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर है इसमें भारत की प्रमुख जनजाति यानी कि भारत में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कि किन किन राज्यों में कौन सी महत्वपूर्ण जनजाति पाई जाती है, या भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, या भारत की कुल जनसंख्या में जो जनजातियों का प्रतिशत है वो कितना है। इस तरीके के जितने भी हम फैक्ट होंगे वो देखेंगे, और इसके अलावा उससे संबंधित हमें महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे भारत की जनजातियों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जनजाति आखिरकार होती क्या है? ये भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक संवैधानिक पद है। ठीक है, ये आदिवासियों के लिए एक संवैधानिक पद है, यानी कि एक शब्द है जो संविधान में जिसको दर्जा दिया गया है। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या का 8.6% जनजातियाँ पाई जाती हैं। यानी कि 2011 की जो कुल जनसंख्या थी भारत में, उसमें से 8.6 जो परसेंट जो भाग है वो भारतीय जनजातियों का है। भारत में सबसे अधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। एमपी की कुल आबादी का 21% जनजातियां निवास करती हैं। यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सर्वाधिक जो जनजाति हैं वो मध्य प्रदेश में, और प्रतिशतता के आधार पर अगर हम बात करें तो सर्वाधिक जो जनजातियां हैं वो लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। लक्षद्वीप में कितनी है? तो 94.8% लक्षद्वीप में पाई जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पुडुचेरी में कोई भी जनजाति समूह नहीं पाया जाता है। यानी कि ये राज्य ऐसे हैं, ये स्थान ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी जनजातियाँ नहीं पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है आपका भील। यानी कि भारत में जो नंबर 1 यानी कि जो पहले स्थान पर जो जनजाति की संख्या है वो भील है, और दूसरा स्थान है हमारे किसका? गोंड जनजाति का। चलिए आइए देखते हैं हम कि भारत में जैसे कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं, उन प्रजातियों के अंदर कौन सी आपकी जनजातियां आती हैं। ठीक है, तो भारत में मुख्यतः 3 है। सबसे पहले है आपकी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड प्रजाति, या जिसको द्रविड़ परिवार भी कहा जाता है। इसमें गोंड, भील, संताल और गरासिया जनजातियां आती हैं। ये कहाँ पर? तो उत्तर भारत, मध्य भारत और दक्षिण भारत, ये आप देख सकते हैं, ये इस क्षेत्र में ये आपकी जनजाति पाई जाती है। इसके अलावा मंगोलॉइड प्रजाति, जो कि इसमें आपकी लेप्चा जनजाति, कुकी जनजाति, खासी जनजाति आती है। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये आपका उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। ठीक है, यहाँ के लोग आपने देखा होगा मंगोलॉइड, यानी कि ऊपर चीन से ऊपर जो देश पड़ता है मंगोलिया, वहाँ से इन लोगों का थोड़ा मेल आता है, इसीलिए इसको मंगोलॉइड प्रजाति भी कहा जाता है। नीचे बात करते हैं हम अंडमान और निकोबार में निग्रोटो प्रजाति। इसमें आपकी जारवा, ओज, शोम्पेन आदि जनजातियाँ आपकी आती हैं। ये आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार में ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं बारी बारी हम राज्यों के हिसाब से उसमें पाई जाने वाली जनजातियों के बारे में हम जानेंगे। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियां, इनको हम देखेंगे। तो मैंने आपको बताया था जारवा यहाँ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जारवा की बात करते हैं, ये भारत की सबसे प्राचीन जनजाति है, जो कि लगभग 5000 साल पुरानी है। इनकी वर्तमान में जो संख्या है वो बहुत ही कम है, लगभग 250 से 300 ही संख्या है इनकी, और बहुत पुरानी है। लगभग भारत की सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है जारवा। कहाँ पर पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार में। आपका प्रश्न ऐसे बनेगा कि जारवा जनजाति किस राज्य में यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में पाई जाती है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसके अलावा यहाँ से संबंधित और भी हैं जनजाति, जैसे इसमें ओंज है, शोम्पेन है, सेंटलीज है, मैंने आपको बताया था। ये सभी जनजातियाँ आपकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपकी पाई जाती हैं। चलिए आगे हम बात करेंगे झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। तो झारखंड में जो सबसे पहले आती है वो आपकी आती है संथाल। संथाल की बात की जाए तो ये झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है, और संथालों में एक विवाह प्रथा है जिसको बुपल के नाम से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि बुपल विवाह प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये आपकी संथाल से संबंधित है। आगे एक नोट है, संथाल जनजाति पश्चिम बंगाल में भी अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, अगली जनजाति है ओराव। ये जनजाति कुरुख भाषा बोलते हैं, इसलिए इन्हें कुरुख जाति भी कहा जाता है। अगली जनजाति है हो जनजाति, छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इस जनजाति में अंडी और ओपुर्तुबी विवाह प्रचलित है। ठीक है, ये दोनों विवाह आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों विवाह किस जनजाति से संबंधित है? तो हो जनजाति से संबंधित है। अंडी और ओपुर्तुबी विवाह क्या है? तो अंडी बातचीत के द्वारा विवाह किया जाता है वो है, ओपुर्तुबी में अपहरण के द्वारा जो विवाह किया जाता है वो ओपुर्तुबी विवाह में आता है। आगे हम बात करेंगे झारखंड से संबंधित अन्य और कुछ
जनजातियों के बारे में, तो इसमें आती है आपकी मुंडा। आपने सुना होगा एक नाम बिरसा मुंडा, जो कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी थे, बहुत पूजनीय है माने जाते हैं वहाँ पर। तो ये इसी जनजाति से संबंध रखते थे। ये जनजाति भी छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। इसके अलावा झारखंड की जनजाति के लोग कुछ त्यौहार मनाते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आता है आपका सरहुल, फागू और भागे। ये 3 त्यौहार हैं झारखंड की जनजातियों के द्वारा मनाए जाते हैं, इनको आप याद करेंगे। बात कर लेते हैं सरहुल को। तो सरहुल को एक प्रकार के फूलों के त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। आगे हम बात करेंगे बैगा जनजाति की। तो इस जनजाति के लोग भी झारखंड में पाए जाते हैं। नोट, सबसे अधिक बैगा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। ये इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। झारखंड में भी पाए जाते हैं, लेकिन सर्वाधिक कहाँ पर मिलेंगे, तो आपके ये मध्य प्रदेश में मिलेंगे। आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। तो उत्तर प्रदेश में मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों की बात की गई है। तो थारू जनजाति, ये जनजाति भारत के तराई क्षेत्र और नेपाल में निवास करती है। ये जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के तराई क्षेत्र में अधिक मात्रा में निवास करती है। साथ ही बिहार में भी ये जनजाति पाई जाती है, ठीक है। थारू जनजाति की बात कर रहे हैं। जनसंख्या के अनुसार बात की जाए तो सबसे सर्वाधिक नेपाल में, उसके बाद बिहार में, उसके बाद उत्तर प्रदेश में, फिर उसके बाद ये उत्तराखंड में पाई जाती है। इनका सीक्वेंस है जनसंख्या के आधार पर। थारू जनजाति की बात की जाए तो ये उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति के रूप में जानी जाती है। आपसे प्रश्न बन सकता है कि उत्तराखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो थारू है। थारू जनजाति से संबंधित एक महत्वपूर्ण नोट भी है। ये जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। जो दीपावली का त्यौहार हम लोग हर्षोल्लास के रूप में मनाते हैं, लेकिन थारू जनजाति इस त्यौहार को शोक के रूप में मनाती है। तो इस टॉप पॉइंट से आपका बहुत ही प्रश्न बनते हैं, कई बार ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, तो इसको आप याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से संबंधित और अन्य कुछ जनजातियों के बारे में। तो इसमें आती है भोटिया। भोटिया की बात की जाए तो भोटिया उत्तराखंड की पहाड़ियों और उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये जनजाति ऋतु प्रवास करती है। ऋतु प्रवास से संबंधित क्या है, जैसे अगर ठंड पड़ती है तो ये जनजाति ऊपर से नीचे की ओर उतर आती है, और ठंड जैसे खत्म होती है और गर्मी पड़ती है तो ये जनजाति वापस ऊपर की ओर यानी कि पहाड़ी की ओर प्रस्थान करती है, ठीक है। ये उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। मैंने पहले बताई आपको थारू, ये दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इस जनजाति में बहुपति विवाह प्रथा प्रसिद्ध है, ठीक है। इस पॉइंट को आप याद रखें। अगली जनजाति आपकी बुक्सा। इस जनजाति में अनुलोम प्रतिलोम विवाह प्रचलित है, ठीक है। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में ये पाई जाती है। अनुलोम प्रतिलोम क्या है, ऊंची जाति से नीचे जाति से संबंधित विवाह का एक वो है, ठीक है। ये प्रचलित है इनमें। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जनजाति जो सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे पहले आती है आपकी गोंड। गोंड उत्तर प्रदेश में निवास करती है, जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। इसके अलावा खरवार, इस जनजाति के लोग बड़े क्रोधी प्रवृत्ति के होते हैं और शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, खरवार जनजाति के, ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलावा ये जनजाति बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी निवास करती है, आपकी खरवार जनजाति, ठीक है। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। तो मध्य प्रदेश में आपकी भील जनजाति बहुत ही अच्छे रूप में पाई जाती है। भील जनजाति की बात करें तो ये द्रविड़ परिवार की जनजातियों में आती है। ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके साथ साथ ये भारत की भी सबसे बड़ी जनजाति है, मैंने आपको बताया था। ये राजस्थान और गुजरात में भी भील जनजाति का सबसे बड़ा जनजाति समूह पाया जाता है। भील जनजाति की संस्कृति में घूमर नृत्य बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस नृत्य को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आगे हम बात करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ और जनजातियों के बारे में। तो फिर आती है आपकी गोंड। ये आपको मैंने बताया था, ये उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। ये जनजाति एमपी में सबसे ज़्यादा निवास करती है, एमपी में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निवास करती है। गोंड जनजाति छत्तीसगढ़ में भी अधिक मात्रा में निवास करती है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपकी गोंड है। छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति की जनसंख्या लगभग 40 लाख है, ठीक है। इस जनजाति में पशु बलि की प्रथा बहुत ही प्रसिद्ध है। गोंड जनजाति की बात की जाए तो इसमें पशु बलि प्रथा बहुत ज़्यादा। आगे हम बात करेंगे कोल जनजाति की। तो ये कृषि के लिए जानी जाती है, जो कि इनका मुख्य व्यवसाय है, ठीक है। इसके अलावा सहरिया जनजाति भी आपकी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ये जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है और राजस्थान में भी पाई जाती है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, इससे संबंधित और कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे हम बात करेंगे राजस्थान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। तो इसमें आपकी भील, मीणा, करासिया, मंगानियर ये संबंधित हैं, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भील की बात की जाए तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति भील है, जिसकी राजस्थान में जनसंख्या लगभग 41 लाख है। दूसरे नंबर पर आती है आपकी मीणा। ये राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। इनकी राजस्थान में जनसंख्या लगभग 37 लाख है। गरासिया की बात करें तो ये जनजाति पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है, जो कि गरासिया नृत्य जैसे गरबा, कूदा,
करके पैसे कमाती है और अपनी जीविका जीते हैं गरासिया जनजाति। आपसे पूछ सकता है इनसे संबंधित नृत्यों के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली है मंगानियर। ये जनजाति राजस्थान के रेगिस्तान में निवास करती है और मुस्लिम जनजाति है मंगानियर। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे गुजरात से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ। तो गुजरात से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उसमें सबसे पहले तो आती है आपकी भील, जो कि गुजरात की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। इसके अलावा आपकी 2 जनजाति समूह और आते हैं। कौन से? तो टोडिया और डाफर। ठीक है, टोडिया और डाफर ये भी आपके गुजरात से संबंधित है, इनको आप याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ। तो इसमें आपकी 2 आती हैं। कौन सी? कुकी जनजाति और मैकी जनजाति। कुकी मैकी कहाँ पर है? तो मणिपुर से संबंधित है। अगला है सिक्किम से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ। तो सिक्किम में भी आपकी 2 महत्वपूर्ण है, लेपचा और भूटिया जनजाति। ये आपकी सिक्किम से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। आगे हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण आती है आपकी गद्दी। आप सीधे से याद कर लीजिए, वहाँ ठंड पड़ती है तो गद्दीदार कपड़े पहनते होंगे लोग का। आसान सा थोड़ा सा आप ट्रिक है ये। आगे हम बात करेंगे असम से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ। तो असम में आपकी 2 आती हैं। पहली आती है अहोम जनजाति, दूसरी आती है बोडो जनजाति। बहुत ही महत्वपूर्ण है असम से संबंधित। ठीक है, अगला राज्य है जम्मू कश्मीर। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जनजाति की बात करें तो बकड़वाल, ये बहुत ही पहले स्थान पर है। बकड़वाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा है चांगपा जनजाति। चांगपा जनजाति की बात करें तो ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती हैं। ये जनजाति के लोग अच्छे किस्म का ऊन देने वाली पश्मीना बकरों और बकरियों का पालन करते हैं। आपने देखा होगा पश्मीना ऊन से आपकी शॉल वगैरह बनती है बहुत अच्छी। तो ये ऊन जिस बकरी से प्राप्त होती है उनका ये पालन पोषण करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे मेघालय से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ। तो मेघालय से संबंधित जो महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उनमें आपकी गारो, मिकी, खासी, निंजा, जयंतियाँ, ये सभी आपकी महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं। कहाँ की? तो मेघालय की। इससे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट है खासी जनजाति के लोग झूमिंग कृषि मतलब स्थानांतरित कृषि करते हैं। एक ऐसी कृषि जैसे मान लीजिए आपने 1 साल तक किसी स्थान पर की, वहाँ पर करने के बाद आपने वहाँ से आपने बंद करके दूसरे स्थान पर पहुँच के वहाँ पर की, तो ये आपकी झूमिंग कृषि कहलाती है। अगला है नागा जनजाति, नागालैंड में निवास करती है। सीधी सी बात है। ठीक है, आगे इससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। यानी कि हमारा जो जनजाति से संबंधित जो टॉपिक था, थ्योरी थी, वो हमने पढ़ ली है। अब महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है? तो मैंने आपको बताया भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो आपका भील है। पहले स्थान पर आपका भील आता है, दूसरे स्थान पर आपका गोंड आता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 2011 की जनगणना के आधार पर भारत की कुल जनसंख्या में जनजातियों का प्रतिशत कितना है? तो मैंने आपको बताया था 8.6% आपका भारत की कुल जनसंख्या में आपकी जनजाति समूह पाई जाती। आगे हम बात करेंगे भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या आपकी मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आप इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रतिशतता के आधार पर पूछे तो आपका, चलिए अगला प्रश्न है झारखंड से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन सी हैं? तो मैंने आपको बताया था झारखंड से संबंधित आपकी मुंडा है, बैगा है, संथाल है। झारखंड आपको मैंने बताया था बिरसा मुंडा, तो सीधे से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कुकी और मैकी जनजाति किस राज्य से संबंधित है? तो मैंने आपको बताया था कुकी और मैकी आपकी मणिपुर से संबंधित महत्वपूर्ण जनजातियां हैं। इस जनजाति को आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो आपकी गोंड है, जो कि भारत में दूसरे स्थान पर आती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुलोम प्रतिलोम विवाह किस जनजाति में प्रचलित है? तो मैंने आपको बताया था ये विवाह आपका बुक्सा जनजाति में प्रचलित है, अनुलोम प्रतिलोम विवाह। आगे बात करेंगे अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो मैंने आपको बताया था थारू जनजाति है जो कि दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। यहाँ पर आपका जनजाति समूह से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक था, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वो आपके समाप्त होते हैं। आशा करते हैं आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जीके बाय अंकित डेटा, आप सभी का जो प्यार मिल रहा है उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरानी जो क्लासेस है आप उनको रिवाइज करते रहिए। आगे हम ये क्लास हमारी कंटिन्यू आती रहेगी। धन्यवाद।